नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की इनकी चर्चा कर रहे थे और जिसमें से जो पहला हम सिद्धांत पढ़ रहे थे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसके बाद में हम लोगों ने कुछ कीवर्ड्स थे उनको पढ़ लिया था, जैसे अनुकूलन में आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन यानी समायोजन पढ़ लिया था, संरक्षण पढ़ लिया था और ऐसे ही कुछ 5-6 प्रकार के जो कीवर्ड्स जनरली स्कीम्स, स्कीमा जो यूज़ होते रहते हैं पियाजे के सिद्धांत में, उसको पढ़ा था और उन पर क्वेश्चन फ्रेश भी बनते हैं, अलग से आते हैं, उनका हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आप पिछले वीडियो में जा करके उसको देख सकते हैं, उन कीवर्ड्स को पढ़ें और उसके बाद में आगे ये हम लोग अवस्थाएं पढ़ रहे थे। तो पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ये बताया कि संज्ञान किस प्रकार से किसी बच्चे का डेवलप होता है शैशवावस्था से लगा करके बाल्यावस्था में। तो उसमें हमने बताया था कि 4 अवस्थाओं में पियाजे ने बांटा था। पहली अवस्था थी संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी जो अवस्था थी वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो तीसरी थी वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथी जो थी वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 4 थी और उसमें हम लोगों ने पहली अवस्था के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था। इसके कुछ पार्ट्स को समझ लेते हैं। पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी पेशीय अवस्था। इसकी अवधि थी, हमने लिखी थी इस बार 0 से 2 साल तक इसकी अवधि होती है। वही जो शैशवावस्था की बात हमने बताई थी उसी को यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि जो कोई भी बच्चा होता है वह 0 से 2 साल तक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपने संवेदी अंगों के माध्यम से चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करता है। उसके पास भाषा नहीं होती है लेकिन संवेदी अंग होते हैं जिनके कारण वह अपने अंदर चिंतन डेवलप करता है और धीरे धीरे कैसे उसके अंदर 2 साल के अंत होते होते चिंतन डेवलप हो जाता है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। जनरली तो ऐसे बता देते हैं 0 से 2 साल तक होता है और इसमें ज्ञानेंद्रियों का यूज़ होता है, बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ हमने पिछली वीडियो में बताया था 6 अवस्थाएं होती हैं, उनकी चर्चा आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। 6 अवस्थाओं को किस प्रकार से बांटा गया? जाहिर सी बात है, अगर 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं तो उन 24 महीनों को कुछ 6 पार्टों में बांटा गया है। 6 पार्ट में किस प्रकार से बांटा जाएगा? जैसे 0 से 3 माह तक की अवधि, 4 से 6 माह तक की अवधि, 7 से 10 माह तक की अवधि और 11 से 18 माह तक की अवधि और 18 से 24 माह तक की अवधि के बीच इन 2 वर्षों के टाइम पीरियड को डिवाइड कर दिया गया और उनके अलग अलग नाम दे दिए गए और उनमें होने वाली कुछ विशेष घटनाओं को उनमें वर्णित कर दिया गया और इस प्रकार से ये 6 पार्ट बांट दिए गए। लेकिन मुख्य रूप से ये जो 6 पार्ट वो हिस्सा हैं शैशवावस्था यानी संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, इनका हिस्सा है। पार्ट पढ़ते हैं तो जो पहला पार्ट आता है इसके अंदर जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें जो पार्ट 1 हम बताते हैं होता है प्रतिवर्त क्रिया अवस्था। क्या होता है? प्रतिवर्त क्रिया अवस्था। बहुत ही ध्यान से समझते चलेंगे इस चैप्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैं हमेशा से इस चैप्टर के बारे में कहता आया हूँ। प्रतिवर्त क्रिया अवस्था इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सेस। प्रतिवर्त क्रिया अवस्था मतलब कोई एक विशेष आदत जो किसी बच्चे में देखी जा सकती है वो क्रिया प्रतिवर्त क्रिया कहलाएगी और रिफ्लेक्सेस कहलाएंगे। तो इसमें जो मुख्य क्रिया होती है वो किसी चीज़ को शक करने की आदत होती है। तो व्यक्ति या बच्चा दूध पीने की क्रिया करता है अधिक से अधिक, तो और कोई भी चीज़ यदि उसके मुंह में लगा दी जाए तो वो उसको चूसता है। जैसे वो फ्रूट जूस का कुछ आता है तो उसको किसी खाली टाइम में जबकि वह दूध पी चुका हो तो उसके स्वाद को मेंटेन रखने के लिए कई लोग ऐसा करते हैं कि उसको लगा देते हैं मुंह में, तो वह भी उसको उसी तरीके से शक करता रहता है। तो इस प्रकार से जो मुख्य क्रिया 0 से 3 महीने के अंदर होती है वो शक करने की क्रिया अवस्था होती है। तो इसलिए इसको
किसी भी चीज को सक करना यानी चूसना, ये इसमें आती है, प्रतिवर्त क्रिया अवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो दूसरी इसकी अवस्था होती है उसको बोलते हैं प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। इसमें जो प्रमुख गुण होता है, किसी भी बच्चे का जो प्रमुख गुण होता है वह क्या होता है? जो कुछ मुख्य क्रियाएं होती हैं उनको ये बार बार दोहराता है। जैसे किसी भी चीज को एक टक देखते रहने की आदत, या जो सकिंग प्रोसेस थी उसको बार बार दोहराने। अब अंगूठा यदि हाथ में आ जाता है तो उसको भी चूसता है। देखिए, इसमें प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाएं इसको क्यों कहते हैं? इसका रीजन ये है कि इस काल में जो कुछ प्रमुख क्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं इस प्रकार की, जैसे इसमें मैंने एक ऑप्शन दिया था कि चूसने की अवस्था यानी सकिंग की प्रोसेस होती, ऐसे इसमें 2-4 आदतें उसकी होती, 2 ही 4 आदतें होती हैं। इसके अलावा जैसे एक टक देखते रहने की प्रवृत्ति, चूसने की प्रवृत्ति, हाथ हिलाने की प्रवृत्ति, जिस प्रकार से वह हाथ हिलाता है, तो इस प्रकार से 2-4 प्रवृत्तियां इसके अंदर होती हैं जो कि प्रमुख प्रवृत्तियां होती हैं। और वृत्तीय प्रतिक्रिया इसको इसलिए कहते हैं, तो वृत्तीय प्रतिक्रिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वृत्तीय सर्कुलर यानी उसको बार बार वो घुमाता रहता है, बार बार रिपीट करता रहता है, दोहराता रहता है। तो प्रमुख मतलब कुछ 2-4 क्रियाएं होंगी, और सर्कुलर यानी वृत्तीय बार बार उसका रिपीटेशन होगा। तो प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया, और ये क्रियाएं किस तरह की होंगी? प्रतिक्रिया प्रतिवर्त क्रियाएं होंगी। ठीक, तो प्रतिवर्त क्रियाएं होंगी, प्रमुख प्रतिवर्त क्रिया है और बार बार इसको दोहराएगा, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया। ठीक है, जो तीसरी अवस्था आती है वो होती है द्वितीय वृत्तीय प्रतिक्रिया। द्वितीय वृत्तीय प्रतिक्रिया इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। ठीक है, द्वितीय वृत्तीय प्रतिक्रिया में जो बच्चा होता है वह एक टक देखने और इधर उधर चीजों को पलटने की प्रवृत्ति उसके अंदर, तो वस्तु छूता है और वस्तु छूकर इधर उधर पलटने की प्रवृत्ति इसके अंदर विकसित होती है। 7 से 10 माह यानी वस्तु छूना और पलटना, ये जो प्रवृत्ति मेन होती है ये इसके अंदर होती है। ये सारी क्रियाएं को बस एक सेंसरी मोटर स्टेज में समाहित किया गया है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी अगर करनी है तो इस प्रकार से हर महीने में क्या विशेष आदत होती है उसको जानने के लिए 6 पार्ट में बांटा गया है। अगर ये पूछा जाएगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं, तो आप सिर्फ 4 ही लिखेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये सब नहीं लिखेंगे। लेकिन उसके अंदर की चीज़ें अगर पूछता है कि 3 से 6 माह के बीच में कौन सी विशेष प्रतिक्रियाएँ होती हैं, तो उसके लिए जो है आपको ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक है ना, वो आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस। क्या आता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस। मतलब जो दूसरी द्वितीयक प्रक्रिया जो था, द्वितीयक प्रतिक्रिया का कोऑर्डिनेशन मतलब अनुकूलन या समायोजन की बात, एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि तो उनका कोऑर्डिनेशन जो होगा वह सेकेंडरी रिएक्शन यानी द्वितीयक प्रतिक्रियाओं का जो कोऑर्डिनेशन होगा वह इसमें देखने को मिलता है। ये जो टाइम लिमिट है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे,
ये 0 to 30 डेज था और ये अप टू 3 मंथ था। और ये 3 to 6 और ये जो था वो 7 to 10। ये जो चौथी अवस्था है, इसमें कोई भी बच्चा अपने से बड़ों का अनुकरण प्रारंभ करता है। किसी की हंसी, किसी का चाल, कैसे चलते हैं, कैसे हंसते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, तो वंशानुक्रम के कुछ लक्षण लेना ये प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो बड़े हैं उनका अनुकरण करना प्रारंभ करते हैं। किस अवस्था में? ये द्वितीय प्रतिक्रिया के समायोजन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन जो है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस, इसमें अनुकरण प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर अनुकरण हम लिखेंगे। टाइम लिमिट आपको समझ में आ गई होगी। प्रतिवर्ती क्रिया अवस्था 0 से 30 दिन तक, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया 30 दिन के बाद में 3 माह तक, द्वितीय वृत्तीय प्रतिक्रिया 3 से 6 माह, या 3 हो गया है तो 4 से 6 माह, और कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन द्वितीय प्रतिक्रिया वाला 7 से 10 महीनों के अंदर होगा। ये टाइम लिमिट लिखी है, डिस्कस भी कर दी है अभी। और उसके बाद में जो 5वीं अवस्था आएगी, ये होता है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन यानी तृतीयक वृत्तीय प्रतिक्रिया की बात आती है। अब 10 माह तक हो गया था, तो अब यहाँ पर इसकी टाइम लिमिट हो जाएगी 11 से 18 माह। और इसमें प्रयत्न और त्रुटि के आधार पर जो सीखता है बच्चा, प्रयत्न व त्रुटि के आधार पर सीखना और जिज्ञासा, ये होगा। ठीक है। और जो अगली छठी अवस्था होगी, इसको बोलते हैं फाइनल स्टेज। और जो ये अंतिम अवस्था यानी फाइनल स्टेज है, ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि फाइनल स्टेज है। इसमें हमने बता दिया था कि पियाजे ने बताया था कि भाषा के बिना चिंतन का विकास, तो यहाँ पर ये चीज हो जाती है, भाषा के बिना चिंतन का विकास। ठीक, ये इसमें आ जाता है, भाषा के बिना चिंतन, इसका विकास ये हो जाता है फाइनल स्टेज में। साथ ही साथ हमने ऑब्जेक्ट परमानेंस बता दिया था, मतलब चीज़ों को उलट पुलट कर देखने, उनके बारे में बताने की बात ये इसमें कर लेता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व, यहाँ तक आते आते डेवलप, और उसको पता नहीं होता यहाँ पर ये चीज़ें फाइनल स्टेज में कोई चीज़ ऐसी सजीव है या निर्जीव है, उसके बारे में पता नहीं होता कि कोई भी वस्तु सजीव, जैसे बादल सजीव है या निर्जीव, तो उसको पता नहीं रहता, उसको पता रहता है सजीव। तो इस प्रकार से 6 पार्ट्स में बांटा गया है। और ये फाइनल स्टेज आप समझ सकते हैं, ये 18 से 24 मंथ की बात जब कही जाएगी तो ये फाइनल स्टेज की बात होगी। ठीक है। तो यहाँ तक ये जो पहला जो टाइम पीरियड है वो यहाँ तक का चलता है। और ये सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत था। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज, इसके 6 पार्ट हो गए हमने पढ़े, फिर उसके आगे बात करेंगे। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी बात करते हैं तो इसमें 2 होते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 7 वर्ष इसका होता है। ठीक। तो जो इसमें पहला पार्ट बांटा गया है पूर्व संप्रत्यात्मक, यानी इसको बोलते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल, और जो दूसरा होता है अंतर्दर्शी, इसको बोलते हैं
क्या बोलेंगे, पूर्व संकृत्यात्मक यानी प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज 2 से 4 वर्ष इसके अंतर्गत, और अंतर्दर्शी अवधि यानी इंट्यूटिव पीरियड 4 to 7 ईयर। ठीक, तो 2 से 7 वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है, 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद में पूर्व संकृत्यात्मक अवस्था होती क्या, तो इसमें पहली बात तो पूर्व संकृत्यात्मक में जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा के साथ साथ खेल खेल में चीज़ों को सीखने का प्रयास किया जा सकता है, खेल खेल में अधिक सीख सकते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बच्चे सीखते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इरिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी ये भी हमने बताया था, इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी जो कार्य होते हैं वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो पूर्व संकृत्यात्मक में ईगो सेंट्रिसिटी रहती है, जोड़ घटाव गुणा भाग ये नहीं कर पाते हैं, यानी रिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी कुछ भी नहीं। कंसंट्रेशन, सिंबॉलिक लर्निंग, इरिवर्सिबिलिटी और ईगो सेंट्रिसिटी ये रहती है इसमें। ठीक, इतनी सारी चीज। और जो अंतर्दर्शी अवधि होती है इसमें प्रमुख क्रियाएं, प्रमुख जो संक्रियाएं होती हैं, प्रमुख गणितीय संक्रियाएं ये कर लेता है, प्रमुख गणितीय संक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी इसमें नहीं आती है, इरिवर्सिबिलिटी रहती है, पलटावी गुण इसमें नहीं होता। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब हमने बता दिया था आपको पहले। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब प्रमुख गणितीय संक्रियाएं करता है या भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका वो जवाब दे देता है, लेकिन उसी का उल्टा प्रश्न करने पर उसका सही जवाब वह नहीं दे पाता है। चाहे किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से गुणा करें, जैसे 7 को 5 से गुणा करें 35, लेकिन 35 को 5 दें तो भाग दे तो आएगा 7, यह चीज़ करने में असमर्थ होता है। तो इस प्रकार से, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है लेकिन दिल्ली की राजधानी तो वो जान नहीं पाए क्वेश्चन गलत है कि सही है। तो इस प्रकार से रिवर्सिबिलिटी का ही गुण होता है, मतलब रिवर्सिबिलिटी उनमें अभी नहीं आ पाती है 4 से 7 वर्ष में। ठीक, तो ये 2 पीरियड होते हैं। पूर्व संप्रत्यात्मक यानी कॉन्सेप्ट बनते हैं इसमें। इसमें मेन चीज़ ये संप्रत्यात्मक उसको ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इमेजेस कलेक्ट करके स्कीमा फॉर्मेशन का काम इस एज में तीव्रता से होता है। ठीक है, स्कीमा हमने बता दिया था, पिछली वीडियो में देख सकते हैं, स्कीम्स और स्कीमा। ठीक है, साथ ही साथ संरक्षण, इसमें कंजर्वेशन वाला लिख लीजिएगा, कंजर्वेशन का गुण भी इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कंजर्वेशन का गुण नहीं होता और इसमें कंजर्वेशन का गुण आ जाता है धीमे धीमे। ये भेद कर लेता है कि कौन सी वस्तु ज़्यादा मात्रा में है और कौन सी वस्तु कम मात्रा में है। आप पिछली वीडियो में जा करके इसको देख सकते हैं कि संरक्षण क्या होता है, स्कीम्स क्या होते हैं, स्कीमा क्या होता है, समायोजन क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, ये सभी आप पिछली वीडियो में जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये 2 अवस्थाएं जो इसकी होती हैं, पूर्व संप्रत्यात्मक और अंतर्दर्शी अवधि। मूर्त संक्रियात्मक जो तीसरा है, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये कब से कब तक का होता है, तो ये 7 हो गया, 7 से 11 वर्ष इसकी अवस्था होती है। तो इसमें लगभग गुण इस अवस्था में आ जाते हैं। जैसे पहले पलटावी गुण यानी रिवर्सिबिलिटी नहीं था, इसमें रिवर्सिबिलिटी हो जाती है, तो रिवर्सिबिलिटी का भी गुण आ जाता है, मतलब चीज़ों को उल्टा सीधा किसी प्रकार से कर लेता है। प्रमुख गणितीय संक्रियाएं सारी कर लेता है इसमें। कि अहम केंद्रितता की बात हमने करी थी, तो अहम केंद्रितता की बात करी थी, पिछले में ईगो सेंट्रिसिटी का प्रभाव रहता है, लेकिन इसमें ईगो सेंट्रिसिटी धीरे धीरे चली जाती है। इसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रेशन। मैंने पढ़ा दिया था, पिछली बार पढ़ाया था डिसेंट्रेशन क्या होता है, विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पे विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति आ जाती है, अहम मान्यता चली जाती है। अपोजिट टू ईगो सेंट्रिसिटी
इज डिसेंट्रिसिटी, मैंने पढ़ाया था डिसेंट्रेशन, तो यहाँ पे डिसेंट्रेशन की प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है, और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक, ये 7 से 11 वर्ष की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। इसमें जो पिछले गुण नहीं थे वो आ जाते हैं। पीछे अहम मान्यता, अहम केंद्रितता ज़्यादा थी और यहाँ पे डिसेंट्रेशन आ जाता है, मतलब थोड़ा सा दूर जा रही है। हम और भी चीज़ों के बारे में काफ़ी सीमा तक सोच सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ। कंसंट्रेशन, केंद्रित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है किसी चीज़ को समझने में। रिवर्सिबिलिटी, पलटावी गुण हमने विकसित हो जाता है इस एज तक। फिर जो लास्ट है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। और ये हो जाएगा 11 से 18, इस प्रकार से इसकी अवधि हो जाएगी। औपचारिक संक्रियात्मक का मतलब क्या होता है कि किशोरावस्था की अवस्था आ गई, तो इसमें रिवर्सिबिलिटी, डिसेंट्रेशन, ये सारी चीज़ तो होंगी, लेकिन अगले लेवल तक, मतलब चिंतन, मस्तिष्क, इस सब का पूर्ण विकास हो जाएगा। तो मस्तिष्क पूर्ण विकास, चिंतन, कल्पना शक्ति, स्मृति, इन सभी का पूरी मात्रा में हम उपयोग कर सकते हैं। भाषा भी यहाँ तक आ जाती है। बिना भाषा के चिंतन कब स्टार्ट होता है? शैशवावस्था के लास्ट में जो फाइनल स्टेज होती है उसमें बिना भाषा के चिंतन स्टार्ट हो जाता है। यानी पियाजे ने माना कि पहले चिंतन आया, बाद में भाषा आई। जैसे उन्होंने कहा बिना भाषा चिंतन किस प्रकार से होता है? जैसे खिलौना बेड पे पड़ा हुआ है तो उसको अपने पास लाना है, भाषा है नहीं, कह सकते नहीं, तो चद्दर को खींच लिया, खिलौना खिसक करके पास में आ गया हमारे। यानी चिंतन हम कर सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। तो बिना भाषा के चिंतन शैशवावस्था के लास्ट में, यानी जो फाइनल स्टेज थी संवेदी कामक यानी सेंसरी मोटर स्टेज की, उसमें आ जाती है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, सभी चीज़ का हम समुचित रूप से उपयोग कर सकते हैं। कल्पनात्मक रूप से और गणितीय रूप में ये दोनों थिंकिंग की जा सकती है। हाइपो मैथमेटिकल थिंकिंग की जा सकती है, इसमें सभी प्रकार से यहाँ पर सोच विचार हो सकता है। ठीक है, और सभी प्रकार की थिंकिंग, स्मृति, अवधान केंद्रित करना, कल्पना शक्ति का विकास, ये सभी प्रकार के विकास ये इस स्टेज तक होते होते हमारे पूरे हो जाते हैं। तो हमने 4 स्टेज पढ़े। जो पहले स्टेज उसकी 6 यानी संवेदी कामक की 6 अवस्थाएं पढ़ी, कैटेगरी डिवाइड करते करते कितने से कितने, 0 से 30 दिन तक, फिर 30 दिन से 3 माह तक, फिर 4 माह से 6 माह तक, फिर 7 माह से 10 माह तक, फिर 10 माह से 18 माह तक और 18 से 24 माह तक फाइनल स्टेज। इस प्रकार से समयावधि को 6 बराबर भागों में हमने डिवाइड करके और फिर उसका अध्ययन किया है कि किस एक कालखंड में किस प्रकार की क्रियाएं घटित होती हैं। उसके बाद हमने दूसरी यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ी। उसमें 2 प्रकार की अवस्थाएं हमने पढ़ी। पहली प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज यानी पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष, और 4 से 7 वर्ष में हमने अंतर्दर्शी अवधि यानी इंट्यूटिव पीरियड की बात करी। जो तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसलिए कहा गया है, यहाँ पर मूर्त चीज़ों को देखकर उनके बारे में हम व्याख्या कर सकते हैं। एक बात इसमें और लिख सकते हैं, मूर्त वस्तु की व्याख्या। और औपचारिक संक्रियात्मक में मूर्त व अमूर्त दोनों प्रकार के की व्याख्या की जा सकती है। ठीक, इसमें है कि चीज़ें सामने रहेंगी, उनके बारे में हम देख करके सारी बात बता सकते हैं, जो चीज़ें हमने वास्तव में देखी हों। लेकिन यहाँ पे कहानी सोचने की बात, जो चीज़ वास्तव में ना हो, कल्पना में भी हो, उस प्रकार की चीज़ें सोचने की, उसके बारे में मंथन करने की, सभी प्रकार की प्रवृत्ति हमारे अंदर यहाँ पर डेवलप हो जाती है। यहाँ पर जो चीज़ें हमने देखी हुई होती हैं उनके बारे में व्याख्या, चिंतन, कल्पना आ सकती है।
और यहाँ पे जो हमने देखी और नहीं देखी उनके बारे में विचार विमर्श, कहानी, सभी चीज़ों को देखने समझने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। साथ ही साथ मैंने पहले की अवस्थाओं में बताया था कि 7 वर्ष के पहले पलटावी गुण विकसित नहीं होता है। यहाँ इन अवस्थाओं में भी हमने वही चीज़ देखा। और 7 से आगे जब बढ़ते हैं यानी वहाँ पे बाल्यावस्था की अवधि और यहाँ पे मूर्ध संक्रियात्मक की अवधि, उसमें हमने देखा कि पलटावी गुण विद्यमान होते हैं। रिवर्सिबिलिटी का जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, अभी भी किया है, आप पूरी वीडियो देखिए इसकी। और उसके बाद में औपचारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल में इसमें सभी प्रकार के गुण अधिक मात्रा में विकसित होते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले अवस्थाओं में बताया था 16 साल तक हमारे मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है और हम किसी भी प्रकार की मानसिक क्रियाएं करने में सक्षम हो जाते हैं। तो पिछली अवस्थाओं से भी रिलेट करिए और यहाँ पर भी देखिए इन्होंने भी बात वही की है, लेकिन वहाँ पर बात हो रही थी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक चारों पक्षों की, और यहाँ पर मानसिक यानी संज्ञानात्मक पक्ष की ही बात पियाजे ने की है। तो सभी पक्षों को ना ध्यान देकर मानसिक यानी संज्ञानात्मक पक्षों को विभिन्न अवस्थाओं में इन्होंने बांटा और उन पर भली प्रकार से अध्ययन किया और निष्कर्ष ये निकाला कि सबसे पहले भाषा के पहले चिंतन का विकास हो जाता है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा पहले विकास हो जाता है और तभी चिंतन हम कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा वाद विवाद होता है, मतभेद होता है लोगों में। तो लगभग चीज़ें ये सेटिस्फाई करता है जो हमने पिछले अवस्थाओं में अध्ययन कर रखा है। उन अवस्थाओं को जो कि संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित थी उनको ये जस्टिफाई करता है। और इस प्रकार से ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समाप्त होता है। पियाजे का एक नैतिक विकास का भी सिद्धांत है। तो जब हम ये कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की पढ़ लेंगे तो उनके बाद में जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप देखें, समर्थन करें। तो एक एक चीज़, सब चीज़ बताई जा रही हैं और बताई जाएंगी भी, मनोबल भी बढ़ता रहेगा। तो पियाजे को आप रीड करें, इनके बारे में क्वेश्चन निकालें, क्वेश्चन करें। अगली वीडियो में हम कोहलबर्ग की बात करेंगे और इसी तरह बने रहें हमारे साथ, प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लें, अवस्थाओं का व्याख्या सुनें और पिछली वीडियो में जा करके भी व्याख्या आप सुने। अन्य जो सिद्धांत दिए जा रहे हैं, अन्य जो चैप्टर्स इसके पहले परफॉर्म कर दिए गए हैं उनके बारे में भी आप सुन सकते हैं। और ये समुचित रूप से, इससे ज़्यादा पियाजे में नहीं है, बस इतना बहुत है, इनफ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। और वैसे भी व्याख्या रूप में भी जितना है उतना ये टोटल है लगभग, आप जान लीजिए। तो पढ़ते रहें और हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। सब्सक्रिप्शन अधिक से अधिक हमें दें और हमारे साथ जुड़े रहें इसी प्रकार से। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।